अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में ऑन हुआ हूँ। आज एक केस के मुतालिक जो कि सेशन केस है उसके मुतालिक मैं आपको बताऊँगा। हुआ यूँ कि एक मठियारी ज़िले में एक जो है ना शख्स ने FIR कटवाई और उसने ये मौके पर इख्तियार किया कि मेरा भाइयों के साथ जो है ना वो ज़मीन का जो है ना वो उस पे झगड़ा चल रहा है और इनके दरमियान हमारे दरमियान जो है ना ज़मीन का पट्टा है, जिसकी वजह से इन लोगों ने जो मेरा एक ही बेटा है उसको अगवा किया और उसको अगवा करने के बाद उसको जो है ना बहुत जो है ना बेदर्दी से जो है ना उसका कत्ल कर दिया। और इस केस में जो है ना उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और ये जो जिसने मेरे बेटे को वो कत्ल किया है वो जो है ना उनका जो नौकर है वो मुलव्विस है। वक़ुआ इस तरह का है कि दो पार्टियों के दरमियान यानी आपस में रिश्तेदारों में भतीजे और चाचा भतीजे में ज़मीन का जो है ना लेन देन पर आपस में जो है ना उनकी नाराज़गी चल रही थी। तो उनसे चाचा से बदला लेने के लिए भतीजों ने एक प्लान बनाया और उसी प्लान पे उन्होंने अमल किया। प्लान ये था, मंसूबा यही था कि उन्होंने उसके जो एक ही बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल थी, उसको अपने किसी नौकर के ज़रिए जो है ना उसको घर के बाहर से उठाकर और उसको जो है ना अगवा करके ले गए और उसको छुपा दिया। क्योंकि ये लोग इनके आपस में जो है ना ये ज़मीन का मसला चल रहा था और पड्डा था, इसी की जो है ना उसमें उन्होंने दुश्मनी दिखाई और अपने किसी नौकर को इस नौकर को बच्चे को हवाले किया उस नौकर के, और वो नौकर उस बच्चे को ले जाकर और जो वहाँ पर केले की फसल थी उसमें ले जाकर उसको वहाँ बांधा और उसको जो है ना उसके मुंह को उन्हीं जो पत्ते थे उन्हीं से बांधकर और केले के बाग में उसके ऊपर बहुत सारा जो है ना वो कचरा वचरा डालकर उसको छुपाया और वहाँ से वो चला गया। तकरीबन 1-2 दिन गुज़रने के बाद जब वहाँ पुलिस ने सर्चिंग शुरू की और ढूंढते ढूंढते बच्चे को जो है ना आखिर में उनको शक हुआ कि इनका जो नौकर है वो भी इनके साथ जो है ना वो बच्चे को ढूंढने में मसरूफ़ था, लेकिन उसको पुलिस को शक गुज़रा कि ये भी किसी तरीके से जो है ना मुलव्विस हो सकता है। लिहाजा जब उन्होंने उसको पकड़ा और उस पर जो है ना जाकर उससे पूछा कि भाई जल्दी बताओ अगर तुमने उसको कहीं छुपाया है तो उस पर जो है ना उस नौकर ने उनको पुलिस को बताया कि हाँ जी मुझे पता है कि बच्चा किधर है, लिहाजा आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ। जब वो लोग उस बाग में चले गए और वहाँ पर तो जब वो कचरा हटाया ऊपर से तो नीचे से बच्चे की जो है ना वो बॉडी मिली जो कि मर चुका था भूख प्यास से और उसका दम घुट गया था। और वहाँ पे जो है ना जो जानवर थे उन्होंने उसके बॉडी को बहुत ही नुकसान पहुँचाया था। लिहाजा बॉडी को रिकवर करके उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और वहाँ पे सारी कार्रवाई हो गई। उस नौकर ने भी ये डिस्क्लोज़ किया कि मैंने अपने मालिकों के कहने पर उनके प्लान के मुताबिक मंसूबे के मुताबिक इस बच्चे को जो है ना वो अगवा किया और उसको जो है ना जाकर केले के बाग में उसको छुपाए रखा और वहाँ पर उसका जो है ना ये उसका दम घुट गया और वहाँ पर वो भूखा प्यासा इंतकाल कर गया, मर गया। लिहाजा जो बच्चे के माँ बाप थे वो बहुत ही जो है ना निडाल थे और उसकी जो माँ है
वो भी जो है ना बेहोश हो गई थी और उसको बहुत ही जो है ना रो रही थी और वो चीख के कह रही थी कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी और जवाबदारों को के पर किरदार तक पहुंचाऊंगी। लिहाजा जब FIR कट गई तो जो जवाबदार थे वो असर रसूख वाले थे और उन्होंने जाकर हाई कोर्ट से अपनी जो है ना ज़मानत करवा ली, बेल भी पूर करा लिया और वहाँ पर प्रोटेक्टिव बेल कराने के बाद फिर वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की। केस चलता रहा और ये जो जवाबदार है ये भी कोर्ट में पेश होते रहे। चूँकि जवाबदार असर रसूख वाले थे और उन्होंने पुलिस को भी जो है ना अपने साथ मिला लिया था और उन इन्वेस्टिगेशन सारी उनकी जो है ना वो फेवर में आ रही थी। लेकिन चूँकि केस एक मासूम बच्चे का था, लिहाजा जो जवाबदार है उन्होंने उसके वालिद के साथ बैठकर और फैसला करने का जो है ना वो चंद जो वहाँ के बुज़ुर्ग है अपने इलाके के उनको बिठाया और उनको मना लिया कि ठीक है जी मैं जो है ना इनको माफ़ करता हूँ। और एक बाकायदा जरगा बैठा, जरगे में फिर ये फैसला हुआ कि हुआ तो जुल्म है और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना इस केस में चूँकि ये है कि इसमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है अगर फरियादी मान जाए और वो इस बात पर वो हो के ठीक है जी इनसे गलती हुई है लिहाजा मैं जो है ना इनको माफ़ करता हूँ। तो इस केस में जो बच्चे का वालिद है वालिदा है उन्होंने जो है ना बुज़ुर्गों के कहने पे उनको माफ़ कर दिया। लेकिन जब ये कंप्रोमाइज़ जाके अदालत सेशन कोर्ट में दाखिल हो गया तो वहाँ पर मौजूद जज ने उनको मुखातिब करके और उनको जो उनकी बेल है वो डिसमिस कर दी और उनको ये कहा कि आप लोगों ने एक मासूम को मारा है, उसका क्या कसूर था और ये आप लोगों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है और अपनी लालच के उसमें आकर और आप लोगों ने जो है ना एक मासूम की जान ली है। तो वो तो मासूम था, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था या क्या दुश्मनी थी उसकी? आपकी दुश्मनी तो जिससे थी आप उसको जो है ना जाके देखते। आपको ये हक नहीं है कि आप किसी जो है ना मासूम बच्चे की जान लेते और उसको जो है ना उसको कितने जो है ना वो 5 साल का बच्चा था और उसने अभी आगे जो है ना ज़िंदगी जो है ना उसकी जो है ना बाकी थी। लेकिन अगर आप लोग उनको जो है ना उसको नहीं मारते और ये जुल्म नहीं करते, लिहाजा चूँकि वो मासूम था और उसका कोई कसूर नहीं था और आप लोगों ने उसको बेदर्दी से कत्ल किया है, लिहाजा मैं ये कंप्रोमाइज़ का जो है उसको नहीं मानता हूँ। और वही एप्लीकेशन उस जज ने रद्द कर दी। हाँ, चूँकि जो इनके माँ बाप थे, जो जिस बच्चे के जो माँ बाप थे वो अपने बुज़ुर्गों के उसमें जो है ना आकर उन्होंने उसको माफ़ कर दिया था। लिहाजा सेशन जज ने तो ये उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी और उनको कहा कि आपको कोई माफ़ी नहीं है, आप लोग जो है ना यहाँ से चले जाएं। तो फिर जो ये पार्टी जवाबदार है इन्होंने जाकर हाई कोर्ट में जाकर वही एप्लीकेशन लगाई और जाकर वहीं पर कंप्रोमाइज़ इनका हो गया और वहाँ का जो जज था उसने उन बातों को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि चूँकि मुद्दइयों ने इनको माफ़ कर दिया है और जो लवाहिकीन है, जो बच्चे के वालिद है वालिदा है, उन्होंने मुल्ज़िमान को वो माफ़ कर दिया है। लिहाजा इस केस में यही है कि अगर कोई मुजरिम अपने उस पर पशेमान हो जाए और वो अपनी गलती मान ले कि हमसे गलती हुई है, हमने नाजायज़ किया है और वो जाकर सरेंडर करते हैं और उनके जो लवाहिकीन है मरने वाले के या जो बच्चा मरा है उसके माँ बाप वो उसको माफ़ कर देते हैं तो कानून भी उस शख्स को फिर रियायत देता है। और चूँकि केस जो है ना वो वाइंड अप हो जाता है और इसमें जो कंप्रोमाइज़ है उस पर उसी बेस पर जवाबदारों को रिलीफ मिल जाता है और इस केस का जो है ना वो
فیصلہ ہو جاتا ہے اور دونوں پارٹی کے آپس میں صلح ہو جاتی ہے، لہٰذا جج بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو جو ہے نا ختم کرتی ہے اور جوابداروں کو اس کیس میں بری کر دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح بھی جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی زمین کی یا پیسوں کی لالچ میں آ کر کسی معصوم کی جان لیتے ہیں، جو کہ نہایتی گناؤنا اور نہایتی جو ہے نا وہ غلط کام ہے، اور ایسا جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنے جو اس کو اللہ نے نعمتیں دی ہے اور جو بھی اس کو نوازا ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور لالچ جو ہے یہ بری بلا ہے، اور اس کے جو انجام بہت ہی خراب ہے نہایتی۔ تو لہٰذا چونکہ وہ معصوم بچہ تھا اور اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، کیونکہ ان کی تو ابھی تو اس نے اور جینا تھا اور اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، نہ اس نے کسی کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن چونکہ اس کیس میں یہ ہے کہ جو بھی مرڈر کیس ہوتا ہے اس میں اگر لواحقین یا جو اس کے ماں باپ ہے فریاد جو بچے کے وہ معاف کرتے ہیں تو پھر عدالت بھی جو ہے نا مجبوراً اس کو قانون کے مطابق جو ہے نا فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ تو اب آج کے لیے جو ہے نا اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے یہ ساری کیس کے متعلق ڈیٹیل دے دی ہے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، اور کمنٹس میں کوئی بھی بھائی کوئی بھی مشورہ لینا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا یہ سبسکرائب کریں چینل کو، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔